नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, योगी 2 दिवसीय एई सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। दरअसल उत्तर प्रदेश को देश में आधुनिक, सुलभ और तकनीक सक्षम स्वास्थ्य व्यवस्था का मॉडल राज्य बनाने की दिशा में योगी सरकार एक ऐतिहासिक पहल करने जा रही है। यूपी और बिहार के लोगों को राज ठाकरे की चेतावनी, मैं तुम्हें लात मारूंगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश और बिहार का मुद्दा छेड़ दिया है। उन्होंने हिंदी भाषा को लेकर चेतावनी दी है कि वह अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासियों को लात मारकर बाहर कर देंगे। यूपी में 15 जनवरी को होगा मकर संक्रांति का अवकाश। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मकर संक्रांति के अवकाश में बदलाव किया है। पहले सरकार ने 14 जनवरी 2026 को निर्बंधित वैकल्पिक अवकाश घोषित किया था, लेकिन अब इसकी जगह 15 जनवरी 2026 गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। बाद में सरकार ने इस पर दोबारा विचार किया और तय किया कि मकर संक्रांति के मौके पर सार्वजनिक अवकाश होना चाहिए, इसलिए अब 14 जनवरी की जगह 15 जनवरी को छुट्टी दी जाएगी। वाराणसी की दाल मंडी में 2 मकानों पर बुलडोजर एक्शन। वाराणसी के दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन शाम 5 बजे थम गया है। तोड़े गए मकानों के मलबों को सुबह 9 बजे से बुलडोजर से हटाया गया। विरोध को देखते हुए पूरी गली में बैरिकेडिंग की गई। करीब 200 पुलिसकर्मी तैनात रहे। देवरिया में मजार के बाद मस्जिद का चबूतरा तोड़ा। देवरिया में मजार को ध्वस्त करने के बाद मस्जिद के चबूतरे पर बुलडोजर चलाया गया। मंगलवार को मस्जिद को गिराया जाएगा। मस्जिद में आज आखिरी नमाज पढ़ी गई। 50 साल पुरानी अवैध मजार पर सोमवार को 2 बुलडोजर, एक पोकलेन और जेसीबी करीब 8 घंटे तक चले। इस दौरान 4000 स्क्वायर फीट का हॉल, उसके सभी 26 पिलर और दक्षिण साइड की दीवार गिराई गई। माघ मेला में 7 दिनों तक नो व्हीकल जोन, 19 जनवरी तक व्यवस्था लागू। माघ मेले में मकर संक्रांति व मौनी अमावस्या को लेकर अगले 7 दिनों तक नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। इसके तहत 13 जनवरी से 19 जनवरी तक मेले में मेडिकल व प्रशासनिक वाहनों के अलावा अन्य किसी भी वाहन पर रोक रहेगी। 3 माह बाद लखनऊ में होगी कांग्रेस की महारैली। कांग्रेस 24 जनवरी को सीतापुर से संविधान संवाद महापंचायत अभियान शुरू करेगी। 100 दिनों में 30 रैलियों के बाद लखनऊ में एक महारैली होगी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा शामिल होंगे। यह अभियान विधानसभा चुनाव प्रचार का बिगुल फूंकेगा। पार्टी मनरेगा बचाओ और मतदाता सूची सुधार जैसे मुद्दों पर भी काम करेगी। गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी। कला, संस्कृति, मेधा और रोजगार के मंच गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में मंगलवार को शामिल होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विरासत व विकास के भरोसे को और मजबूत करेंगे। समापन समारोह में अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मुख्यमंत्री 6 लोगों को गोरखपुर रत्न से सम्मानित भी करेंगे। 7 महीने से वांटेड अतीक का करीबी गिरफ्तार। प्रयागराज में 7 महीने से वांटेड चल रहा माफिया अतीक अहमद का करीबी आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। मई में उसने और उसके परिवार के लोगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे। उसे रॉड और लाठी डंडों से पीट कर मरणासन्न कर दिया था। इस मामले में अभी 5 लोग फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। अब रसोई और वाहनों में दौड़ेगी गाय के गोबर से बनी गैस। योगी सरकार आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के तहत गोवंश को अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा का आधार बना रही है। गाय के गोबर से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाकर कच्चे तेल और एलपीजी पर निर्भरता कम होगी। प्रदेश में 26 सीबीजी प्लांट स्थापित हो चुके हैं। 21 नए प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। यह पहल गोपालकों की आय बढ़ाएगी, जैविक कृषि को बढ़ावा देगी और पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगी। रामपुर में नगर पालिका बोर्ड बैठक में हंगामा। रामपुर में नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक सोमवार को भारी हंगामे के बीच शुरू हुई। बैठक के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभासदों, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि कुछ देर बाद स्थिति सामान्य हुई और कार्यवाही आगे बढ़ी। बैठक में करीब 20 करोड़ रुपए लागत के 45 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
इसरो का PSLV-C 62 रॉकेट रास्ते से भटका, मिशन फेल। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO का साल 2026 का पहला मिशन PSLV-C 62 फेल हो गया है। रॉकेट 12 जनवरी को सुबह 10:18 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से 16 सैटेलाइट लेकर उड़ा था। ISRO चीफ डॉक्टर वी नारायणन ने कहा कि रॉकेट लॉन्चिंग के तीसरे चरण में गड़बड़ी आ गई, जिसके कारण वह रास्ता भटक गया। यूपी के गांवों में 15 लाख उद्यम स्थापित करने जा रही योगी सरकार। योगी सरकार ने अगले 5 साल में गांवों में 15 लाख उद्यम स्थापित करने की योजना बनाई है। इससे तकरीबन 1 करोड़ उद्यमी तैयार होंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए स्वयं सहायता समूहों को उद्यमिता से जोड़ा जाएगा। सोने चांदी के दाम आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 3,327 रूपए बढ़कर 1,40,449 रूपए पर बंद हुआ। वहीं 1 किलो चांदी सुबह 2,57,283 रूपए पर पहुंच गई थी। अपर्णा यादव के समर्थकों पर FIR न होने से भड़के डॉक्टर और कर्मचारी। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में यौन शोषण और धर्मांतरण के आरोपी डॉक्टर तमीज के मामले ने तूल पकड़ लिया है। एक तरफ जांच एजेंसियां डॉक्टर तमीज के अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों को खंगाल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ KGMU में यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस के बीच खींचतान जारी है। KGMU के डॉक्टर और कर्मचारी अपर्णा यादव समर्थकों पर FIR न दर्ज होने से भड़के हुए हैं। उन्होंने मंगलवार से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का एक्शन, लापरवाह 17 चिकित्सा अधिकारियों को किया बर्खास्त। उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने लापरवाह चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई की है। डिप्टी CM के आदेश पर ड्यूटी से लगातार अनुपस्थित रहने वाले लापरवाह 17 चिकित्सा अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। सेना व अर्धसैनिक बल कार्मिकों को फ्लैट बुकिंग पर 20% की छूट देगा। आवास विकास परिषद, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने सशस्त्र सेना अर्धसैनिक बलों के सेवारत के साथ सेवानिवृत्त कार्मिकों को 5% की अतिरिक्त छूट देने का निर्णय लिया है। परिषद की 274वीं बैठक में सशस्त्र सेना अर्धसैनिक बलों के सेवारत व सेवानिवृत्त कार्मिकों को 5% की अतिरिक्त छूट देने का निर्णय हुआ था। इस पर अब इस अमल शुरू हो गया है। दोस्तों, आप भी गांव से हैं, आपके भी खेत बाड़े या घर के बाहर लाइट की जरूरत है, तो आप यह सोलर लाइट मात्र 650 रुपए में ले सकते हो। अभी 300 रुपए की छूट चल रही है। धीरे धीरे लाइट की कीमत बढ़ेगी। जल्दी से इसे ऑर्डर कर सकते हो। यह बिना बिजली के चलती है, जो रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। स्क्रीन पे लाइट की फोटो पे क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हो। योगी सरकार ने 5 IAS अधिकारियों को दिया प्रमोशन। प्रदेश सरकार ने वर्ष 1995 बैच के 5 IAS अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव ACS के पद पर पदोन्नति दी है। प्रमोशन पाने वालों में डॉक्टर आशीष कुमार गोयल, संजय प्रसाद, अमृत अभिजात, आरबोज रमेश कुमार और मुकेश कुमार मेश्राम शामिल हैं। प्रियंका गांधी यूपी में फिर होंगी एक्टिव। प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर सोमवार को प्रदेश भर में कांग्रेसियों ने कार्यक्रम किए। जिले जिले में केक काट कर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी का इजहार किया। इस बीच संकेत मिल रहे हैं कि मिशन 2027 के मद्देनजर यूपी में कांग्रेस महासचिव और वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में सक्रिय हो सकती हैं। यूपी के इस शहर में बनेंगे 27 बिजली उपकेंद्र। 15 लाख की आबादी को मिलेगी बड़ी राहत। राजधानी लखनऊ की बिजली व्यवस्था को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप ढालने के लिए एक बड़ी योजना तैयार की गई है। केंद्र सरकार की आर्थिक मदद से राजधानी में 27 नए उपकेंद्र बनाए जाएंगे। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट। इन लोगों के काटे जाएंगे वोटर लिस्ट से नाम। यूपी में होने वाली त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रतापगढ़ में निर्वाचक नामावली से ऐसे मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है जिन्हें SIR विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के बाद तैयार की गई विधानसभावार मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसके अधिकतर ऐसे मतदाता हैं जो मृतक हैं अथवा ऐसी युवतियां जो शादी के बाद अपने ससुराल में रहने लगी हैं।
आईसीसी बोला बांग्लादेश को भारत में ही T20 वर्ल्ड कप खेलना होगा, वेन्यू बदलने की मांग खारिज। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB की T20 वर्ल्ड कप के वेन्यू बदलने की मांग खारिज कर दी है। आईसीसी ने साफ किया कि वर्ल्ड कप के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं होगा। न्यूज एजेंसी ANI ने X पर आईसीसी के हवाले से यह खबर दी, हालांकि बाद में इस पोस्ट को डिलीट किया और आईसीसी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी देते हुए दूसरा पोस्ट किया। नगर निगम ने केंद्र सरकार के संस्थान का दफ्तर सील कर दिया। लखनऊ नगर निगम ने हाउस टैक्स नहीं देने पर केंद्र सरकार के ही एक दफ्तर पर ताला मारकर उसे सील कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो पर नगर निगम का करोड़ से ऊपर रुपया बकाया है, जिसका भुगतान कई बार नोटिस देने के बाद भी नहीं हुआ है। माघ मेला में ऑटोमेटिक बाबा चलते चलते करते हैं डांस। पिछले साल दिव्य भव्य महाकुंभ की आभा से गदगद अनेक संत महात्मा भी इस बार के माघ मेला में पधारे हैं, जिनकी तप साधना आकर्षक का केंद्र है। ऐसे संतों में शामिल हैं चित्रकूट के रहने वाले 48 वर्षीय संत देशराज गर्ग दीन बंधु उर्फ ऑटोमेटिक बाबा। बाबा की खासियत यह है कि वे 12 साल से प्रत्येक 5 पग चलने के बाद अचानक दाएं से बाएं चक्रीय रूप से घूमकर 5 बार नृत्य करते हैं। इस दौरान वे आंगिक भाव नृत्य की मुद्रा में रहते हैं और नृत्य पूरा होते ही सामान्य तौर पर चलने लगते हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत में चौपट हो गई लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था। यूपी की राजधानी लखनऊ में नव नियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का भव्य स्वागत किया गया। रास्ते भर फूल बरसाए गए। प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के चलते लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था ही ध्वस्त हो गई। जाम के चलते पूरा शहर रुक सा गया। कोई ट्रैफिक प्लान न होने के कारण पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई। यमुना सिटी के 2 सेक्टरों में 1500 आवंटियों को प्लॉट देने का रास्ता साफ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2009 के भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली ग्रेटर नोएडा के 14 किसानों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इससे यमुना सिटी के सेक्टर 18 और 20 में 1500 से अधिक आवंटियों को आवासीय भूखंड मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इन सेक्टरों में सड़कों समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। ये कार्य लंबे समय से अटके पड़े थे। उत्तराखंड सीएम ने जारी किए मोनालिसा की फिल्म के पोस्टर। महाकुंभ में माला बेचने आई मोनालिसा फिल्म एक्ट्रेस बनने के बाद अब राजनीतिज्ञ गलियारों में भी फेमस होने निकल पड़ी है। महाकुंभ में गर्ल बंजारन मोनालिसा रातों रात स्टार क्या बनी, अब सियासी गलियारों में भी हलचल मचा रही है। मोनालिसा ने रविवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। सीएम से मिली मोनालिसा ने अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर का पहला चित्र जारी किया। 3 करोड़ की डिफेंडर छोड़ ठेले पर बैठे सतुआ बाबा प्रयागराज में संगम की रेती पर चल रहे माघ मेले का सोमवार को 10वां दिन है। आज मेले में अलग नजारा देखने को मिला। सतुआ बाबा ठेले पर बैठकर निकले, जबकि उनके बगल में उनकी 3 करोड़ की डिफेंडर कार चली। इस दौरान लोग जय श्री राम का नारा लगाते रहे। वहीं मेले में माता साध्वी रतुनंद गिरी 11 दिन की जल साधना कर रही हैं। सेंट वाले बाबा भी खूब चर्चा में हैं। मेले में गाना गाते हैं, फैशन चाहे जितना कर लो, चाहे मार लो सेंट, इस जगत में कोई न परमानेंट। पीडीए ने नैनी में 17 बीघा अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सोमवार को नैनी क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण ने बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया, जिससे अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया। इस अभियान के तहत मवैया, मदनुआ और लवायन क्षेत्रों में कुल 17 बीघा से अधिक भूमि पर की गई अवैध प्लॉटिंग को हटाया गया। खाद्य सुरक्षा से मिट्टी, जल व वायु पर बन रहा दबाव। आईआईटी कानपुर के कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी द्वारा स्वस्थ भवतु व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा पर विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान का विषय प्रकृति की रक्षा करते हुए भारत को भोजन उपलब्ध कराना, कृषि नीतियों और नई तकनीकों की भूमिका रहा। यूपी में पाकिस्तानी मां बेटी लापता, नागरिकता छिपा सरकारी नौकरी पाई। यूपी के जिला रामपुर से पाकिस्तानी मां बेटी लापता हैं। दोनों पाकिस्तानी नागरिकता का फैक्ट छिपाकर सरकारी टीचर बनी। जांच में पुष्टि हुई तो पहले सस्पेंशन, फिर बर्खास्तगी हुई। अब मां पर 3 दिन पहले रामपुर में FIR हुई है। कानूनी शिकंजा कसते ही मां बेटी अंडरग्राउंड हो गई हैं। रामपुर में घर पर ताला लटका है। पड़ोसियों के मुताबिक दोनों को कई दिनों से नहीं देखा। पुलिस और खुफिया विभाग की टीमें मां बेटी को तलाश रही हैं, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं है।
योगी की सीट पर 13% वोट कटे। यूपी में SIR की ड्राफ्ट सूची 6 जनवरी को जारी हो चुकी है। प्रदेश में औसतन 18.70% वोट कटे हैं। सबसे ज्यादा शहरी सीटों के राजनीतिक समीकरण गड़बड़ाए हैं। प्रदेश के CM योगी, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और 13 मंत्रियों की विधानसभाओं में औसतन 97,000 वोट घटे हैं, जबकि ग्रामीण सीटों पर औसतन 62,000 वोट कटे हैं। 2027 से पहले कांग्रेस का मई में शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की राजधानी लखनऊ में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। मई में संभावित ये शक्ति प्रदर्शन रमाबाई अंबेडकर मैदान में होगा। इसमें प्रदेश के कोने कोने से कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचेंगे। इसमें कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल, प्रियंका गांधी सहित अन्य नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि इस शक्ति प्रदर्शन से पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव का आगाज करेगी। हापुड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक सेंटर पर छापे मारी। हापुड़ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मजीदपुरा स्थित हमजा 1 सेंटर पर कार्रवाई की है। सोमवार शाम को एक शिकायत के आधार पर टीम ने सेंटर से अंडे का एक नमूना लिया, जिसे जांच के लिए अधिकृत प्रयोगशाला भेजा गया है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी RP गुप्ता के नेतृत्व में विभागीय टीम मौके पर पहुंची। टीम ने हमजा 1 सेंटर का निरीक्षण किया, अंडों की गुणवत्ता, भंडारण की स्थिति तथा साफ सफाई की बारीकी से जाँच की। अधिकारियों ने प्रतिष्ठान संचालक को खाद्य सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। भजन बचपन का विषय 55 का नहीं। ब्रजराज दास जी महाराज प्रयागराज के मनसैता गांव में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन सोमवार को हजारों की संख्या में कथा स्थल पहुंचकर श्रद्धालुओं ने कथा का रसपान किया। कथावाचक ब्रजराज दास जी महाराज ने भक्तिमय और संगीतमय कथा का वाचन किया। ब्रजराज दास जी महाराज ने कहा कि भजन बचपन का विषय का है, 55 का विषय नहीं है। बचपन में भजन नहीं किए तो 55 में भजन नहीं करते सकते हो। लखनऊ में बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन। लखनऊ में बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि कर्मचारी विभिन्न जनपदों से चलकर लखनऊ आए, लेकिन ऊर्जा मंत्री मिले नहीं। संपर्क करने की कोशिश की गई तो बताया गया कि वह बाहर हैं। कानपुर में 2 दिन में 3000 चालान काटे। सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए कानपुर कमिश्नरेट यातायात पुलिस ने शहर और राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान ओवरलोड ऑन्टो, रॉन्ग साइड वाहन चलाने, ओवर स्पीड और नो पार्किंग उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई। हमीरपुर में सरकारी राशन की दुकान से सड़ा अनाज वितरित। हमीरपुर में सरकारी राशन वितरण प्रणाली की गंभीर लापरवाही सामने आई है। यमुना घाट स्थित सरकारी राशन की दुकान से सड़ा हुआ अनाज वितरित किए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूर्ति विभाग हरकत में आ गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, भारत संविधान से चलेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने संबंधी बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। समाचार एजेंसी से बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने इसे दीवा स्वप्न करार देते हुए कहा कि भारत न पहले हिंदू राष्ट्र था और न आगे कभी होगा। भारत सिर्फ भारत रहेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने किया रामलला के दर्शन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बुधवार शाम अयोध्या पहुंचे। उनके अयोध्या पहुंचते ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत से अभिभूत पंकज चौधरी ने कहा कि जिस तरह का जोश और उमंग कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रही है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव का फैसला आज ही हो गया है। चित्रकूट कोषागार घोटाला SIT ने एक बिचौलिए को किया गिरफ्तार। चित्रकूट में करोड़ों रुपए के कोषागार घोटाले की जांच में लगी SIT ने सोमवार देर शाम एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए बिचौलिए ब्रिजेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ब्रिजेश सुहेल मऊ का निवासी है और उस पर पेंशनरों के साथ मिलकर कोषागार से आने वाली धनराशि की अवैध निकासी और बंदरबांट का गंभीर आरोप है।
पुलिस को चकमा देकर। कफ सिरप कांड के आरोपी का सरेंडर। वाराणसी के सबसे चर्चित कफ सिरप कांड में फरार चल रहे अपराधी राहुल यादव ने सोमवार को जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जिला कोर्ट गेट पर तैनात पुलिस को चकमा देकर आरोपी राहुल वकीलों के चेंबर पहुंच गया। सभी गेट पर तैनात कोर्ट, सुरक्षा प्रभारी, इंस्पेक्टर और दरोगाओं समेत 100 पुलिसकर्मी मूकदर्शक बने रहे। वहीं पुलिस की मिली भगत से सरेंडर कराने की चर्चाओं ने तैनात दरोगा सिपाहियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। आगरा जिला पंचायत का 59 करोड़ का मेगा बजट। जिला पंचायत आगरा की बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए 59 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट पारित किया गया है। इस बजट में खेल, सड़क, स्वच्छता और स्मार्ट विलेज पर विशेष फोकस किया गया है। बजट में ग्रामीण युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए मिनी स्टेडियम निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए और ग्राम पंचायत स्तर पर चिल्ड्रन पार्क निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कांग्रेस सांसद ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। प्रयागराज से कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 24% लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब हो गए हैं। साथ ही उन्होंने मनरेगा को खत्म करने की साजिश का भी आरोप लगाया। लखनऊ में 5 परियोजनाओं को मिली मंजूरी। लखनऊ में 5 रियल एस्टेट परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यूपी रेरा ने मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में 1091.16 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है, जिसके तहत 2964 आवासीय और 605 व्यावसायिक निर्माण शामिल हैं। इन परियोजनाओं को यूपी रेरा की 193वीं प्राधिकरण बैठक में स्वीकृति दी गई। बलरामपुर जेल में बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रशिक्षण। बलरामपुर जिला कारागार में बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इंडियन बैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा एक विशेष पहल की गई है। इसके तहत उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मिट्टी वस्तुकला से संबंधित 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। डीएम ने पशुओं को धूप दिखाने के आदेश दिए। जौनपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में सोमवार शाम कलेक्ट्रेट स्थित प्रेक्षागृह में गो आश्रय स्थलों की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ने ठंड के मौसम में पशुओं को नियमित रूप से धूप दिखाने और साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गंगा में विवेकानंद क्रूज से मलमूत्र गिरने का मामला। पवित्र गंगा नदी में प्रदूषण को लेकर एक बार फिर गंभीर मामला सामने आया है। वाराणसी में संचालित विवेकानंद क्रूज से गंगा में कथित रूप से मलमूत्र गिराए जाने का आरोप लगा है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो नाविकों द्वारा बनाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिससे हड़कंप मच गया है। यूपी कांग्रेस ने भी इस पर सरकार को घेरा है। डिम्पल यादव बोली, भाजपा सरकार किसान विरोधी है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने सोमवार को मैनपुरी के नवीन मंडी प्रांगण में आयोजित अभिनंदन समारोह में शिरकत की। यह कार्यक्रम फूड ग्रेन कमीशन एजेंट एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों गरीब और जरूरतमंद महिला पुरुषों को कंबल वितरित किए। मंडी परिसर की बदहाल स्थिति को देखकर सांसद डिम्पल यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है, इसी वजह से मंडियों की हालत सुधर नहीं पा रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में मैनपुरी की नवीन मंडी का लगभग 200 करोड़ रुपए से जीर्णोद्धार कराया गया था। चीन ने जम्मू कश्मीर के शख्सगाम घाटी को अपना बताया। चीन ने जम्मू कश्मीर की शख्सगाम घाटी इलाके को अपना बताया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के जरिए पाकिस्तान तक सड़क बना रहा है, जो इस इलाके से गुजर रही है। भारत को इस पर कड़ी आपत्ति है। भारत इस इलाके में किसी भी विदेशी अवैध निर्माण के खिलाफ रहा है। भारत ने 9 जनवरी को भी इस इलाके में चीन के कंट्रोल को अवैध कब्जा बताया था। शिखर धवन ने गर्लफ्रेंड से सगाई की टीम। इंडिया के पूर्व ओपनर शिखर धवन ने सोमवार को गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ सगाई की घोषणा की। धवन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। दोनों पिछले कुछ समय से रिलेशनशिप में थे और मई 2025 में अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।